हेलो एवरीवन, मैं आचार्य कृति, एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रीडर और लाइफ कोच आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आज की ये वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में एक इन्फेक्शन हमारे एनवायरनमेंट में आया था जो कि अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा, जिसे पहले हमने कोरोना, फिर डेल्टा और अब ओमिक्रॉन कहा। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये पहली बार नहीं है जब हमने किसी एपिडेमिक या पैंडेमिक को फेस किया है। हर युग में, हर समय हम किसी न किसी एपिडेमिक से गुजरे हैं, चाहे वो डायरिया हो, पोलियो हो, टाइफॉइड है, मलेरिया है, डेंगू है। हमने इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे एपिडेमिक फेस करे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी सारी बीमारियों को झेलने के बाद भी एक कॉमन फैक्टर है जिसने हमें अभी भी इस जीवन में जीने की शक्ति दी हुई है। वो है हमारी जीवन शक्ति, जिसको हमने लाइफ एनर्जी फोर्स भी कहा है और जिसे आम भाषा में हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये वीडियो किसी बीमारी से लड़ने के लिए नहीं है, किसी बीमारी से ठीक होने के लिए नहीं है। ये वीडियो है कि किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, और इसका टॉपिक ही यही है, हाउ टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी विद रेकी एनर्जी। यानी कि प्राण ऊर्जा से हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस समय जो भी हालात चल रहे हैं, अगर ऐसे में मैं आपको कहूं कि आज मैं आपको एक टिप देना चाहती हूं, या मैं पर्टिकुलरली किसी एक टॉपिक को उठाकर आपके साथ बात करूं, तो शायद ये जस्टिफाइड नहीं होगा कि एक टिप से आप स्वस्थ और सेफ रह पाएं। क्योंकि ये जो परिस्थिति चल रही है ना, यहाँ हमें साम दाम दंड भेद सब अपनाना है, प्रोटेक्टेड रहने के लिए और सेफ रहने के लिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि डॉक्टर्स अभी तक इस वायरस पर रिसर्च ही कर रहे हैं। एक वेरिएंट का एंटीडोट बनता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा वेरिएंट का एंटीडोट बनता है तो तीसरा आ जाता है। अभी तक डॉक्टर्स भी इसको एक्चुअली समझ नहीं पाए हैं कि ये क्या वायरस है और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो यहाँ पर मेरा ये कहना कि मेरे इस टिप से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप सेफ रहेंगे, ये जस्टिफाइड नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 चीजें बताऊंगी, ऐसी 5 एनर्जी बताऊंगी जिनको यूज करके, जिनको रोजमर्रा में आप यूज कर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर चाहे कुछ भी आए आपकी लाइफ में, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा मजबूत है, प्रबल है, तो फिर कुछ भी आए आप अपनी इम्यूनिटी से हर चीज के साथ लड़ सकते हैं। आप में लड़ने की कैपेसिटी आ जाती है। तो यहाँ पर एक रेकी ग्रैंड मास्टर होने के नाते मैं आपको इतना तो बता ही सकती हूँ कि हमारी बॉडी को जो चीज सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी इफेक्ट करती है वो है स्ट्रेस। जी हाँ, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, तो ऐसा देखा गया है कि हमारी ऑरा जो है वो श्रिंक हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि ऑरा किसने देखी है और कैसे पता लगता है कि ऑरा श्रिंक हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि किरलिन कैमरा से पता चल सकता है। किरलिन कैमरा से हम ऑरा की फोटोज ले सकते हैं और ये पता लगाया जा सकता है कि हमारी ऑरा पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है, उसका कलर क्या है। ये सारी पिक्चर्स, ये सारा डाटा गूगल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो जब भी हमने देखा कि जब हमने बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है या माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है, तो हमने देखा कि ऑरा एकदम से श्रिंक हो गई। और ये जो ऑरा है ना हमारे आसपास 7 लेयर्स, ये ही एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी है। ये हमारी इम्यूनिटी को इनहैंस करके रखती है, हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन जब हमारी ऑरा श्रिंक हो जाती है तो बाहर का जो इन्फेक्शन है वो हमारे चक्रास में आने लगता है, और चक्रास जब वीक होते हैं तो वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होता कि हम रात को सोएं और सुबह हमें बुखार हो जाए, लेकिन जब भी हमें बुखार होने लगता है, जब भी हमें लगता है कि हम बीमार हो गए हैं, उससे पहले हमें सिम्टम्स जरूर आते हैं हमारी बॉडी पर।
कुछ लोगों को खांसी की फॉर्म में सिम्टम आते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है, या सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, या बैक पेन्स हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं हमें आने लगते हैं पहले, तो हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि या तो अभी सुधर जाओ वरना बुखार होने वाला है, या कुछ ना कुछ तो बॉडी पे इफेक्ट इसका आने वाला है। तो इसी तरीके से जो स्ट्रेस है वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत कमजोर करता है। तो मैं आपसे अपील करूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा शौक है न्यूज देखने का, या जिन लोगों के घर में पूरा टाइम न्यूज चलती रहती है और स्पेशली यही न्यूज चलती है कि अब कौन सा वेरिएंट आ गया है, अभी कितने लोग सफर कर रहे हैं, कितने लोग और पॉजिटिव हो गए हैं, और डेथ रेट कितना बढ़ गया है, ये जो जितनी सारी चीजें हैं ना, ये हमारे अंदर सिर्फ डर पैदा करती है, और डर से हमारी ऑरा श्रिंक हो जाती है। और वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहा गया है कि जिस चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, जिस चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं आके हमें अट्रैक्ट कर लेती है। और डेफिनेटली जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो ये सब ऊपरी चीजें हमें बहुत जल्दी इफेक्ट कर लेती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, पहले तो स्ट्रेस फ्री हो जाइए। आजकल जरा सा जुकाम होता है या खांसी होती है तो हम डर जाते हैं कि हमें वही लक्षण आने लग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जनरल वेदर चेंज भी है, और इस सीजन में कैजुअली पहले भी वायरल हो जाया करता था, खांसी होती थी, फ्लू होता था। तो इसको बहुत ज्यादा पैनिक में ना लेकर जाएं और अपनी सारी प्रिकॉशंस लें और बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी पहले पॉइंट में कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को एक्टिवेटेड रखें। अब आप सोचेंगे सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी क्या है और इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं कि सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी हम सबकी बॉडी में होती है। जैसे कि हम कुछ काम करते करते हमें चोट लग जाती है, या हमारे स्किन पे कोई बर्न हो जाता है, चाहे हम उस पे दवाई लगाएं चाहे हम उस पे कोई दवाई ना लगाएं, लेकिन वो अपने आप ही थोड़े टाइम में हील होने लग जाता है। तो ये हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। और ये कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बढ़ाई जा सकती है। जब हम अपने आप को ये मैसेजेस दें कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं, तो हम इस हीलिंग कैपेसिटी के माध्यम से ही अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। फिर भी इसके 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप छोटी मोटी बीमारियों से अपने आप को घर बैठे ही हील कर सकते हैं, और ये जो इन्फेक्शन है इससे बच सकते हैं। तो पहली चीज क्या है, जब आप रात को सोने जाते हैं, जो भी आपका टाइम है सोने का, उससे आधा घंटा पहले आप जरूर निकालें। और जब आप अपने बेड पर लेटते हैं तो आंख बंद कर कर अपनी पूरी बॉडी को विजुअलाइज करें। आप देखें कि ब्रह्मांड से एक डिवाइन लाइट आपके क्राउन चक्रा पर आ रही है। आंखें बंद कर कर, इसको हम बोलते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। आप आंख बंद कर कर सिर्फ ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि डिवाइन लाइट मेरे क्राउन चक्रा पर आ रही है, और उसके बाद मेरी पूरी बॉडी पर वो एक व्हाइट लाइट या येलो लाइट या जो भी जिस भी लाइट को आप देखना चाहते हैं, वो लाइट आपकी पूरी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी को क्लेंस कर रही है। और उसके बाद आप ये भी देखें कि वो आपकी पूरी ऑरा में एक चक्र बनाकर रेडिएट कर रही है। मतलब आपकी जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गई है। और अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि वो लाइट आई, फिर आपके फोरहेड पर, फिर आपकी दोनों आईज पर, फिर नोज, लिप्स, चीक्स, थ्रोट, ऐसे देखते देखते अपने सारे ऑर्गन्स पर अगर आप देखेंगे कि वो आपके सारे ऑर्गन्स पर लाइट जा रही है। और इसी अवस्था में, इसी स्टेट में अगर आपको नींद आ जाती है तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि अगर आप 5 घंटे सोते हैं या 8 घंटे सोते हैं तो ये जो हीलिंग है, ये जो विजुअलाइजेशन है, ये आपके सबकॉन्शियस में चलती ही रहेगी पूरी रात। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। और अगर 1 हफ्ता या उससे ज्यादा, और मैं तो कहूंगी आप इसको अपनी डेली रूटीन में एक प्रैक्टिस में बना ले कि आपको रोज ऐसा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करनी है। इससे जो भी आपकी बॉडी में छोटी मोटी दर्दें या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी
कि ये जो इन्फेक्शन है ये आपको हिट नहीं करेगा। पहली बात, जब आपने रात को सोना है तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करनी है। दूसरी चीज, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो अपने बेड पर बैठे बैठे ही ईश्वर का धन्यवाद करना है, ग्रैटिट्यूड का भाव अपने मन में लाना है, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड के भाव में होते हैं ना, तब भी देखा गया है कि हमारी जो ऑरा है वो बहुत एक्सटेंडेड रहती है, एक्सपैंड। और तीसरी चीज है कि जब भी आपके पास खाना या पानी आए तो आप उसको थैंक यू बोलकर उसको पिए या खाएं, या अपनी एफर्मेशन भी बोल सकते हैं कि ये खाना खाकर या ये पानी पीकर मैं स्वस्थ हूं, मैं सेफ हूं। और इस तरीके से आप उस खाने को और पानी को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अनाज में बहुत शक्ति होती है। और जितना चार्ज्ड हाई फ्रीक्वेंसी खाना आप खाते हैं, जितना चार्ज्ड और हाई फ्रीक्वेंसी फूड आइटम्स आप लेते हैं, उतनी ही इफेक्टिव, उतनी ही इन्हांस्ड आपकी ऑरा हो जाती है। तो इसीलिए अपनी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर रखें, क्योंकि जब हमारी ऑरा के आसपास हैवीनेस होती है तो हमारी अपनी हीलिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, अगर आप इन्हें डेली फॉलो करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि आप एक्सरसाइज जरूर करें। किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए उसकी मूवमेंट और ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। हमें फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन ही हो रहा है सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, ऑफिसेज ऑनलाइन हो गए हैं, तो पहले जो एक डेली रूटीन था कि सुबह उठना ही है, एक एक्टिविटी, मॉर्निंग एक्टिविटी घर में ही करते करते काफी चीजों की मूवमेंट होती थी। लेकिन अब डिसिप्लिन नहीं रहा और घर में बैठे बैठे एक ही जगह पर काम करते करते हमारी बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पर जरूर करें। ऑल्दो जिम्स बंद हो गए हैं, लेकिन आप योगा कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम जरूर निकालें अपनी एक्सरसाइज के लिए, सुबह या शाम का, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आधा पौना घंटा आपने जरूर अपनी एक्सरसाइजिंग को देना है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी सेक्रीट करती है, हम उसको कहते हैं डोपामाइन, जो हमारे ब्रेन में सेक्रीट होता है हार्मोन, और वो हमें खुश रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और आप देखेंगे जब जिन लोगों के डोपामाइन प्रोड्यूस नहीं होता, वो लोग डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। और फाइनली क्या होता है, अल्टीमेटली वो हमारी ऑरा पर इफेक्ट करता ही करता है। तो यहां मैं आपको कहूंगी कि एक्सरसाइज जरूर करें, फिट रहें और डोपामाइन को रिलीज होने दें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखें। चौथा पॉइंट मैं आपको बोलूंगी क्रिस्टल हीलिंग। ये जो क्रिस्टल हीलिंग है ना, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है, मैं आपको कोई नई चीज बता रही हूँ, लेकिन पिछले 5-6 साल से इसका ग्राफ बहुत बड़ा है। लोगों को क्रिस्टल के बारे में नॉलेज होने लगी है, क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स बिकने लगे हैं, जो कि 5-6 सालों से पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर मैं आपको क्रिस्टल हीलिंग की अगर आप नॉलेज रखते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब भी आपके घर में कोई खाना आता है, खाने की चीज आती है, चाहे वो रॉ फूड आइटम है या वो पैक्ड फूड आइटम है, आप उसको चार्ज करके खाइए। क्योंकि जो भी चीज आपके पास आ रही है, हमारे साथ ऐसा ही होता है आजकल लॉकडाउन में भी, और भी सब कुछ जब घर से हो रहा है, तो जब भी कोई चीज आती है और ये इन्फेक्शन इतना फैला हुआ है, हम हमेशा उसे सैनिटाइज करते हैं या उसको धोकर यूज करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप एक क्रिस्टल ग्रिड के अंदर अपने खाने को रखकर उसके बाद उसको यूज करेंगे तो उसकी ऑरा भी बढ़ जाएगी, और जब आप उसे कंज्यूम करेंगे तो आपकी भी ऑरा बढ़ जाएगी और आप और अच्छे से वो एनर्जीज रिसीव कर पाएंगे। यहाँ पर फूड आइटम है, यहाँ पर मैंने लिखा है फूड आइटम बीच में। आप क्रिस्टल्स बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप अमेज़न से ले सकते हैं, आप कहीं से भी हीलिंग प्रोडक्ट की जो कंपनीज हैं आप वहां से ले सकते हैं, आप स्टोर से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फूड आइटम जहाँ लिखा है, आप यहाँ पर अपना खाना रख सकते हैं, और जो हीलिंग पेंसिल्स हैं
वो आप इसके चारों तरफ लगा सकते हैं पॉइंटिंग पेंसिल्स लगाने से क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो इकट्ठे होकर आपके खाने को चार्ज करते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी से आपके खाने को चार्ज करते हैं, और जब वो खाना आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस खाने को क्रिस्टल ग्रिड में रखकर जरूर चार्ज करें। 5वां पॉइंट मेरा ये है कि आप जहां से हमने अपना ये शुरू किया था कि बूस्ट योर इम्यूनिटी विद रेकी हीलिंग, तो मेरा 5th पॉइंट यही है कि आप हीलिंग सीखें। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी हमारी बॉडी में होती है, लेकिन जब हमारे आसपास बहुत हैवी एनर्जीज होती है, जब हर जगह पोल्यूशन और हर चीज पोल्यूटेड हो चुकी है, ऐसे में अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाकर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें हीलिंग मोडालिटीज में जाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ आप सबसे अपील करूंगी, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और खुद को बचा के रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सब हीलिंग सीखें। जिन लोगों को हीलिंग आती है वो जरूर अपनी मेडिटेशन करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिन भी लोगों ने मेडिटेशन की है या हीलिंग किया है उन पे थोड़ा कम इफेक्ट आया है या उन्होंने अपने आप को रिवाइव कर लिया है। तो इसीलिए आप हीलिंग जरूर सीखें और करें। जिन लोगों को हीलिंग के बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि जब हम रेकी हीलिंग की बात करते हैं और स्पेशली उसूई हीलिंग की बात करते हैं तो इसमें 5 लेवल्स हैं हीलिंग सीखने के। सबसे पहला लेवल जो है वो बेसिक लेवल है, फिर एडवांस लेवल है, फिर 3rd लेवल पर आपको मास्टर सिंबल मिलता है, 4th लेवल पर आप मास्टरशिप कर लेते हैं और 5th लेवल पर आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। अगर आप प्रोफेशनली रेकी हीलिंग को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको ये 5 लेवल्स करने बहुत जरूरी है। इससे पहले आप किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन अपने लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक प्रोफेशन में हैं और इसे आप अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते हैं, तब भी आप 2 लेवल्स, तो बेसिक लेवल और एडवांस लेवल सीखकर अपना और अपने परिवार का तो भला कर ही सकते हैं। अपनी और अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की इम्यूनिटी को बढ़ाकर रख सकते हैं आप। तो यही था इस वीडियो में। ये 5 पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखें और रेगुलरली इसको अगर अपनी लाइफस्टाइल बनाएं, रेगुलरली इसको यूज कर अगर आप अपनी लाइफस्टाइल बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी प्राणिक ऊर्जा बहुत अच्छी हो जाती है और आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि आप लड़ सकें बाहर की एलिमेंट से। तो इस वीडियो में, इस इम्यूनिटी की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप ज़रूर दें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में या पेरेंटिंग काउंसलिंग के बारे में कुछ भी मुझसे जानना चाहते हो तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो बने रहें मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। टेक केयर, बाय बाय।